दोस्तों, मैं नई सीरीज चालू कर रहा हूँ। माई डॉटर इज ड्रैगन। हीरो बताता है कुछ ऐसा था जिसकी मैं रत्ती भर भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ एक हाई स्कूल कॉलेज का छात्र हूँ। हर टाइम पर अपने प्रोफेसर को देखता रहता हूँ कि वो क्या करती हैं और कहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक चलती हैं। नौकरी पाने के चक्कर में और पैसे कमाने के चक्कर में इतना थक गया था। माँ, मुझे नहीं पता कि आप उस बारे में क्यों बात कर रही हैं। हमने तो उस बारे में बातचीत ही खत्म कर दी थी ना। मुझे साइंटिस्ट बनने के लिए मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए। बताइए, अगर मैं अभी कॉलेज छोड़ दूंगा तो मुझे नौकरी पर कौन रखने वाला है? को लगता है बिना डिग्री के कोई कंपनी मेरे को नौकरी पर रख भी सकती है? मेरा प्रोफेसर है, उसके कारण ही मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। और अब आप टेंशन देना बंद करो। हमारा हीरो बाहर जा रहा होता है और कहता है, सीरियसली मैं होता है अपने मन में कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है या मैं नौकरी नहीं करना चाह रहा हूँ। स्कूल में इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कॉलेज की महंगी फीस के कारण मेरे माता पिता का सारा पैसा खर्च हो गया है मेरे पीछे। मैंने यहाँ वहाँ भी बहुत सारी जॉब ढूंढी और जॉब की ट्यूशन भी ली। फिर एक जॉब मिली, वही बड़ी मुश्किल से। प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि मुझे इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक के लिए मास्टर डिग्री की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू कर दी। बहुत मुश्किल से अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त करी थी, लेकिन फिर मुझे बोला गया कि मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी। ये जल्दी करनी होगी और मुझे जल्दी पैसे ही चाहिए, वो बहुत सारे, ताकि मेरी जितनी चिंताएं हैं वो सब कम हो सके। अपनी पीएचडी भी ख़त्म कर लूँ। थकान से मुक्ति पाना चाहता था, वो भी किसी तरह से भी। माफ़ कर देना मेरी माँ, मेरे शब्द थोड़े से कठोर थे। मेरे लिए हमेशा चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ। अपने फ़ोन में कॉल लिस्ट को देखते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है कि इस आदमी का नंबर मेरे फ़ोन में कर क्या रहा है। उसी बंदे से कहता है, तुम कर क्या रहे हो? चलो आ जाओ, आज रात का इंतज़ाम करते हैं पीने खाने का। फिर अपने बेड पर सो रहा होता है और कहता है, अरे यार, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। लगता है मैंने कल बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। और मैं इस सिर का क्या करूँ? ये सर फट जाएगा, वो भी दर्द के मारे। टोनी का पारा हाई हो रहा होता है और कहता है, ये साला फेरी वाला शनिवार की दिन भी चैन नहीं मिलता। फिर हम 5 मिनट बाद देखते हैं उसका पारा और हाई हो गया होता है। फिर अपने बेड पे से उठता है टोनी और कहता है, इसकी तो मैं अभी ऐसी करूँगा साले के पास जाते हुए कहता है, ए कुत्ते कमीने, तू 5.5 मिनट से गेट खट 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 करे जा रहा है। तुझे लगता है मैं यहाँ क्या पागल दिख रहा हूँ तुझे? एकदम झटके में गेट खोलता है, उसका गुस्से का लेवल मैक्स हो जाता है और कहता है, अबे साले फेरी वाले, तू निकल यहाँ से। जब मुझे कोई सामान नहीं खरीदना है तो क्यों बार बार गेट खटखटा रहा है? ये सामने एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो एकदम क्यूट सा फेस बना रही होती है। उन्हें गुस्से का लेवल मैक्स से एकदम 0 हो जाता है और कहता है, वो भी बड़े प्यार से उस बच्ची से, छोटी बच्ची, क्या वो तुम ही थी जो इतनी देर से बेल बजा रही थी? फिर टोनी उस लड़की से कहता है, बेटा जी, ये गलत बात है। आप किसी घर की बेल नहीं बजा सकती है, वो भी ऐसे। ये बताओ, ये इतनी मोटी हो, आपने फ्रॉक पहन रखी है कि घर से आप यही फ्रॉक पहन के निकली थी? अपना फ़ोन निकाल लेता है और कहता है, आप कहीं गुम गई हो, चलो मैं पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, वो आपके माता पिता से मिला देगी। छोटी सी बच्ची टोनी को अपना पापा कहती है। मुस्कुराता है और कहता है, ओ तो आपके पिता खो गए हैं, लगता है मेरी शक्ल आपके पिता से मिलती है। छोटी सी कहती है, नहीं नहीं, पापा मेरे ही पापा हैं। छोटी सी बच्ची को समझाता है, बेटा देखो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। पापा बनने के लिए पहले शादी करनी पड़ती है और मैं अभी तक कुंवारा हूँ। वो लड़की कहती है, नहीं। उस बच्ची से पूछता है, ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? वो बच्ची कहती है, मेरी माँ है, उनका नाम जिनी है। जिनी हम सोचता है और कहता है, जिनी, ये तो वही है जो मेरे साथ पहले पढ़ती थी। टोनी कुछ याद करता है और फुसफुसाता है और कहता है, एक मिनट रुको, जब जिनी और मैं एक साथ थे तब हम 7 साल पहले एक जगह घूमने गए थे। उसके बाद हमारे बीच में कुछ हुआ था, फिर जिनी मुझे मिली नहीं। क्या ये मेरी बच्ची हो सकती है? किसी बच्ची नीचे बैठ जाती है और फ़ोन उठाती है और कहती है, मैं मुझसे कहा था जब मैं पापा के घर पहुंच जाऊं तो एक बार फ़ोन कर देना। फिर उस बच्ची की माँ ने फ़ोन उठा लिया होता है और ये जिनी होती है। जिनी बच्ची कहती है जिनी से, माँ, ये मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना? छोटी बच्ची टोनी को फ़ोन पकड़ा रही होती है और कहती है, पापा ये लो, मम्मी से बात कर लो। अपने कान पर फ़ोन लगाता है और कहता है, हेलो। फिर जिनी कहती है, टोनी, काफ़ी समय हो गया हमें मिले हुए, तुम ठीक तो हो ना? जरा घबरा गया होता है और कहता है, जिनी, क्या सचमुच में तुम हो? फिर जिनी इधर से कहती है, ऑफ कोर्स, ये मैं ही हूँ, तुमसे और कौन बात कर रहा होगा, ये बताओ। वो बच्ची सूटकेस पे बैठ जाती है और इधर टोनी बात करता है, जिनी, मुझे ये समझाओ, ये बच्चा किसका है? तुम मजाक कर रही हो ना पक्का? ये कहती है, मजाक नहीं कर रही हूँ, रेशमा हम दोनों की ही बेटी है। कहता है, ये सब हो कैसे सकता है? नहीं कहती है, तुम्हारे विश्वास करने से ना करने से
ये सच नहीं बदल जाएगा, रेशमा है ही हमारी बच्ची। जिनी से कहता है, जिनी मुझे ये बताओ तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। फिर जिनी कहती है, बस मुझे कुछ काम आ गया था। टोनी कहता है, क्या काम आ गया था, पहले मुझे ये बताओ। कहती है, मैं आपको ये नहीं बता सकती, इसी कारण से मैं हमारी बच्ची को, रेशमा को आपके हवाले कर रही हूँ। बस पहले से ही दुनिया भर के काम हैं, इसीलिए अभी आप हमारी बेटी को संभाल लो। चिल्लाकर कहता है, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी तुमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैं किसी और दिन फ़ोन करूँगी। फ़ोन काट देती है। फिर टोनी इधर गुस्से में कहता है, इसकी माँ का। फिर रेशमा कहती है, ये माँ का क्या होता है पापा। फिर टोनी बताता है, अरे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता बेटा। अपने मन में कहता है, अगर मैं करना होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, लेकिन ये अभी ये बच्चा है और इसे पकड़ कर रखना तो और ज़्यादा मुश्किल है। फिर रेशमा कहती है, पापा बाहर देखो, मौसम कितना अच्छा है। रेशमा का सूटकेस उठाता है और अंदर जाता है और कहता है, रेशमा से कहता है, रेशमा तुमने भी बताया था कि तुम्हारा नाम रेशमा है ना। फिर रेशमा कहती है, जी पापा, मेरा नाम रेशमा है। भाग कर आती है और टोनी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, खुश होती है और कहती है, पापा ये मेरा पहली बार है जब मैं आपके घर पर आई हूँ, अब मैं बहुत मज़े करूँगी। पीछे पलटकर रेशमा को देखता है और मन में कहता है, ये मेरी बेटी अचानक यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ, ये दुनिया साली पहले ही इतनी कठोर है। दोस्तों, यह चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। बाय बाय।